हाँ जी, चैप्टर 5 कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर एक डिसीजन लेने के लिए कैसा बिहेव रखता है, यानी कि परचेज करने से पहले उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो कैसे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिसीजन लेता है, कैसे एक्शन में उसको वर्क में लेके आता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक रिसर्चर है कंज्यूमर का। ठीक है, कंज्यूमर रिसर्चर है जो कंज्यूमर बिहेवियर पे सर्च कर रहा है। तो उसने सर्च किस पे की कि जो वुमेन्स हैं वो मॉइस्चराइजर बाय क्यों करती हैं, वाई। ठीक है, तो उसको इसका आंसर क्या मिला, स्किन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। इसी तरह उसने और रिसर्च की कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदती हैं। ठीक है, वो कहाँ से खरीदना पसंद करती हैं, वो उसको कितनी बार अप्लाई करती हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। अगर अब कोई वुमेन है, वो मॉइस्चराइजर ट्वाइस और ट्राइस यूज कर रही है, इट मीन्स उसका वीकली या मंथली खत्म हो जाएगा। इट मीन्स मंथली मॉइस्चराइजर खरीदा जा रहा है, वीकली मॉइस्चराइजर खरीदा जा रहा है। उसका बाइंग बिहेवियर क्या हो रहा है, मंथली बाइंग बिहेवियर बन रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है बाइंग बिहेवियर की, कंज्यूमर बिहेवियर की, ये असेंशियल है सक्सेसफुल के लिए। कोई भी बिजनेस का सक्सेस रेट जानने के लिए हमें क्या होगा, कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना होगा। अगर कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी ही नहीं होगा, तो हम उनको वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। देन डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है, रीजंस हैं कंज्यूमर के। ठीक है, फर्स्ट आ गया कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। डिफरेंट कंज्यूमर है तो उसके जो लॉजिक है, जो उनके वांट्स होंगी वो भी क्या आएंगी, डिफरेंट होंगी। उनकी जो बाइंग बिहेवियर होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन। कंज्यूमर डिफरेंट है। ठीक है, कोई ओल्ड एज है, कोई यंग है, कोई बच्चा है, तो सबका अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिसीजन होएगा। रिटेनिंग रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या चाहिए, उसको अपने कंज्यूमर को रिटेन करके रखना चाहिए। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट कि नए कंज्यूमर तो आए ही आए, लेकिन जो पुराने हैं वो जाने नहीं चाहिए। देन डिजाइन रिलीवेंट मार्केट प्रोग्राम, कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करने चाहिए। ठीक है, किड्स, जैसे अगर किड्स हैं, अगर हम किड्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टीवी में जो किड्स के प्रोग्राम्स हैं उसमें वो एड दिखाएंगे, ताकि किड्स जो हों उससे रेफर हो, उसको देखें, तो उसको देखेंगे तो वो उसकी मांग करेंगे अपने पेरेंट्स से। प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स, जो मार्केट में ट्रेंड आने वाला है उसको प्रिडिक्ट करना। कि लोग, अगर मान लो कोविड आया था तो लोग, उनको मार्केट में क्या लगा था कि सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, तो जिम अच्छे से खुलने लगे, है ना। तो मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने लगी और डेली चेकअप्स निकाल दिए गए उन्होंने। ठीक है, तो ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को निकालना। कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन क्या चल रहा है। ठीक है, बाइंग बिहेवियर कंपटीशन का, कॉम्पिटिटर का क्या है, कॉम्पिटिटर कैसे प्रोडक्ट दे रहा है। देन इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स। इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स में यानी कि कुछ नया लेके आना। जैसे कोक आई थी, कोक में उन्होंने डाइट कोक निकाल दी, क्या है, उसी प्रोडक्ट में कुछ इनोवेट कर देना। देन स्टे रिलीवेंट इन द मार्केट, मार्केट में स्टे रहना, मार्केट को रैपिडली जो चेंज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करते रहना, उस चेंज को अडॉप्ट करते रहना और नई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते रहना। देन इम्प्रूव कंज्यूमर कस्टमर सर्विसेज, इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज, जो भी कस्टमर को हम सर्विसेज दे रहे हैं उनकी इंक्वायरी लेने के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए, उनके साथ डील करने के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। जैसे अब कॉलेज स्कूल्स हैं, वो क्या पीटीएम्स कंडक्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट कस्टमर सर्विसेज चेक वो होती है उनकी, कि वो चेक करने के लिए कि उनका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनको भी पता हो और हमें भी पता चले कि क्या कमियां हैं। देन बाइंग रोल, बाइंग रोल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो पर्सन एक परफॉर्म करता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन है, फर्स्ट वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा अपनी नीड को कि उसको क्या खरीदना है। देन इन्फ्लुएंस, वो मार्केट में उसको ढूंढेगा, सर्च करेगा, खरीदने की कोशिश करेगा। जैसे कि अब चाइल्ड है, चाइल्ड की हमने टीवी पे लगा दी, तो वो अपने पेरेंट्स को क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। डिसाइडर, देन अप्रूवल मिल जाएगी वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसको। देन बायर, जो बायर जो वो बायर करेगा, सप्लायर के पास जाएगा, अरेंज करेगा अपनी कंडीशंस को, देन उसको यूज करेगा। देन गेटवे, यानी कि इंफॉर्मेशन को चेक किया जाएगा कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा। देन बाइंग मोटिव, बाइंग मोटिव यानी कि खरीदने का मोटिव क्या होता है। कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसका खरीदने का मोटिव क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट मोटिव हो सकते हैं खरीदने के। ठीक है, टाइप ऑफ मोटिव में सब आ गया, इमोशनल और रैशनल।
इमोशनल मोटिव यानी कि हम उसको बिना लॉजिकल थिंकिंग के सिर्फ फीलिंग्स के लिए अपने हार्ट के लिए खरीदा है। जैसे हमने रोज खरीदा, रोज इज फीलिंग ऑफ लव, हमने प्यार के लिए खरीदा, इट्स जस्ट अ फीलिंग ऑफ हार्ट, हमारी हार्ट की फीलिंग थी, इसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगाई। देन रैशनल मोटिव, रैशनल मोटिव क्या होता है? रैशनल मोटिव यानी कि लॉजिकल थिंकिंग लगा के। अब मैं मोबाइल फोन खरीदूंगी, वो ये तो नहीं है जो मेरा मन किया वो खरीद लिया, उसके लिए मैं करूंगी लॉजिकल थिंकिंग लगाऊंगी, उसकी मेमोरी चेक करूंगी, रैम रोम चेक करूंगी, कैमरा चेक करूंगी। तो वहां पे मैं क्या लगा रही हूँ? रैशनल मोटिव लगा रही हूँ। देन प्रोडक्ट एंड पेट्रोरेज, प्रोडक्ट एंड पेट्रोरेज में क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट मोटिव, प्राइमरी प्रोडक्ट मोटिव क्या होता है हमारा? हंगर, ट्रस्ट और स्लीप। ठीक है, प्राइमरी मोटिव क्या होता है? प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट के मोटिव, प्राइमरी प्रोडक्ट का मोटिव क्या है? अपनी हंगर को खत्म करना, अपनी ट्रस्ट, अपनी थर्स्ट को खत्म करना। प्यास बुझानी है, मैं पानी ले लूंगी। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट का प्राइमरी मोटिव। सिलेक्टिव मोटिव क्या है? मैं पर्टिकुलर ब्रांड का ही पानी पीऊंगी, मैं बिस्लेरी ही पीऊंगी और कोई पानी नहीं पीऊंगी, ये हो गया सिलेक्टिव प्रोडक्ट मोटिव। ठीक है। देन पेट्रोरेज, पेट्रोरेज क्या होता है? जब हम किसी और पर्सन से इफेक्ट हो जाए, यानी कि किसी और ने खरीदा वो प्रोडक्ट और उसने हमें कहा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हम बोले हाँ हाँ ये अच्छा है, हम भी खरीद लेते हैं। ठीक है, लाइक एप्पल के आईफोन, सब लोग खरीद रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं? हम भी कहते हैं एप्पल का आईफोन खरीद लेते हैं। तो कंज्यूमर का डिसीजन लेने की प्रोसेस है जो कि 5 स्टेजेस से होके निकलती है। फर्स्ट आ गई नीड रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइज की जाएगी कि प्रोडक्ट की नीड क्या है। हमने ये प्रोडक्ट खरीदना है तो इसकी नीड क्यों है, कहाँ नीड है, कहाँ जरूरत है हमें। देन सर्च इन्फॉर्मेशन, फिर हम उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। देन इवेल्युएटेशन, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर उसके जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि क्या क्या उसके अल्टरनेटिव्स हैं वो चेक करेंगे। कि अगर एंड्रॉयड, मान लो हम एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं तो उसके डिफरेंट, वीवो है, रियलमी है, रेडमी है, तो हम उसके अल्टरनेटिव चेक करेंगे। देन परचेजिंग डिसीजन, देन हम कन्वेंस हो जाएंगे हमें क्या परचेज करना है। देन पोस्ट परचेज, फिर उसको यूज करने के बाद हम उस ब्रांड के लिए अपनी एक रिव्यू बना लेंगे कि हम उस ब्रांड को क्यों यूज कर रहे हैं, वो कैसा है, हमें वो कैसा लगा। ठीक है वो। देन ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर, देखो ऑर्गेनाइजेशन को भी सामान खरीदना होता है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या खरीद करना होता है? सामान खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बाइंग बिहेवियर होता है कि वो कहाँ से खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कितना रॉ मटेरियल चाहिए उसको। तो ये भी ये भी जैसे कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है उसको, पार्ट एंड मटेरियल्स खरीदने हैं, मशीनरी खरीदनी है, इक्विपमेंट खरीदने हैं, सप्लायर्स यानी कि लेबर्स खरीदनी है। तो ये डिफरेंट तरह के उसको प्रोडक्शन है खरीदने हैं। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट खरीदने के। फर्स्ट आ गया प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या इशू है, हमें क्यों प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है। देन जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, फिर नीड जो अराइज हुई है वो देखा जाएगा कि क्या एड ऑन करने की जरूरत है। ठीक है, कहाँ से खरीदना है, कौन से एजेंट होंगे, वो सब। देन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट को स्पेसिफाई किया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, जो प्रोडक्ट पहले चाहिए उसको पहले खरीदेंगे। फिर सप्लायर सर्च, सप्लायर की सर्च की जाएगी, कौन सा सप्लायर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, वो देखा जाएगा। फिर प्रपोजल, प्रपोजल रखा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स का प्रपोजल लिया जाएगा। देन जो सप्लायर का प्रपोजल हमें पसंद आएगा हम उस सप्लायर को क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे, सप्लायर सिलेक्शन। सप्लायर सिलेक्शन के बाद ऑर्डर रूटीन, फिर हम क्या कर देंगे? उस ऑर्डर की रूटीन लगा देंगे उसी सप्लायर से, डेली हम उसी सप्लायर से वो खरीदा करेंगे। देन परफॉर्मेंस रिव्यू, फिर हम अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे क्या हमें ये प्रोडक्ट खरीदने से फायदा हो रहा है या नहीं हो। क्लियर है? चैप्टर 5 क्लियर हो गया।